राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करना सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त करने के बराबर होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में यानी रात को 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त तक, रात को 12 बजे से 4 बजे तक दीपदान किए जाते हैं। कहते हैं इस समय पर वैकुंठ धाम के द्वार बिल्कुल खुले होते हैं। तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान कहाँ कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण विधि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु और शिव शंकर का पूजन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। पूजन आप किसी भी समय तो कर सकते हैं, लेकिन जो 14 दीपक का दीपदान है वह आपको मध्य रात्रि में ही करना होता है। रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में, यानी 12 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक कभी भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। 14 दीपक दान करने होते हैं। यह दीपक आप तिल के तेल के या सरसों के तेल के या देसी घी के किसी भी चीज के दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सरसों के तेल के भी दीपक दान किए जाते हैं। तो आप चाहें तो सरसों के तेल के दीपक बना लीजिए, आप चाहें तो देसी घी का दीपक बना लें, आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक बना सकते हैं। लेकिन पूरे 14 दीपक हम बनाएंगे। रात को 14 दीपक बनाने के बाद फिर हम दीपक कहाँ रखें, कैसे दीपदान करना है, कहाँ कितने दीपक रखने हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो देखिए, जो पहला दीपक है वो हमें भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु जी के सामने जलाना है। इसके बाद दूसरा दीपक हम अपने पूजा घर में, जो घर के मंदिर हैं, उस आपके इष्ट देव हैं, उनके सामने आप दीपक रखेंगे। और उसके बाद तीसरा दीपक घर के मंदिर में, तीसरा दीपक गौशाला में जलाएंगे आप। लेकिन बहुत अब गौशाला तो रह नहीं गए हैं, तो इसलिए आप कोई गैया है जो मार्बल की हो, तांबे की हो, किसी भी चीज की बनी हो, आप गौ माता के सामने ये दीपक जला देंगे, तीसरा वाला। अब चौथा दीपक है वो हम अपने घर के आंगन में जलाते हैं। आपके घर में आंगन नहीं है तो आप बालकनी में भी यह दीपक जला सकते हैं, या घर में जो भी खुली जगह हो वहां पर भी आप यह दीपक जला सकते हैं। तो चौथा दीपक घर के आंगन में जलाया जाता है। इसके साथ ही पांचवा जो दीपक है वो हम तुलसी जी के सामने जलाते हैं। अब देखिए, तुलसी जी के सामने तो हमने दीपक जलाना ही है। अगर तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी रखे हैं, शालिग्राम भगवान जी रखे हैं, तो आप एक दीपक शालिग्राम भगवान जी के नाम भी जलाएंगे। इस तरह से तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी के नाम से वहां पर 2 दीपक आप जलाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप दूसरा, इसके बाद जो दीपक आप जलाएंगे वो आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ जलाएंगे। तो दोनों तरफ हम एक एक दीपक जला देंगे। अब आपका जो मुख्य द्वार है उसके चौखट पर दोनों तरफ एक एक दीपक जला दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी आपका जल स्रोत है, जहां से आपको पानी मिलता है, वहां पर भी हमें दीपक जरूर जलाना होता है। यह आप गंगा दीपक के समान समझ सकते हैं।
तो जहाँ भी आपका हैंडपंप लगा है, मोटर है, आरओ है, जहाँ पर भी आपका पानी आता है वहाँ पर आप 2 दीपक जरूर जलाएंगे। अच्छा, उसके बाद खुले आसमान के नीचे आकाश दीपदान किया जाता है। आप अपने घर की छत पर या बालकनी में जहाँ से खुला आसमान दिखे वहाँ आप आकाश दीप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही घर के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ हमें थोड़े से फूल या तिल किसी भी चीज का आसन देकर पितरों के नाम का दीपदान करना होता है। पितरों के नाम का दीपदान आप जरूर कीजिएगा। यह आपका 12वां दीपक होगा। और 13वां जो दीपक होता है वह माँ अन्नपूर्णा के नाम पर होता है। तो इस 13वें दीपक को हम किचन पे में जलाएंगे। आप अपनी गैस चूल्हे के पास ये दीपदान कर सकते हैं। और जो आखिरी दीपदान है वो 14वां जो होगा दीपदान, वो आप अपने घर के पीछे की तरफ, घर का जो पिछवाड़ा होगा, पीछे का हिस्सा, वहां पर हम यह दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे 14 दीपक वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपक दान किए जाते हैं। माना जाता है कि यह 14 दीपक दान करने से सभी प्रकार के पापों का निवारण होता है और हमारे ऊपर जो क्लेश चल रहे हैं, चाहे ग्रह क्लेश हो, चाहे जैसे भी क्लेश हो, वो भी कटते चले जाते हैं और हमारे घर की उन्नति बढ़ने लगती है, घर में सुख समृद्धि आने लगती है, सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो यह दीपक जलाता है उसे तो वैकुंठ धाम प्राप्त होता ही है, उसके पूर्वजों को भी वैकुंठ धाम में प्रकाश मिलता है और वैकुंठ धाम उनको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी को आप भी ये 14 दीपक जरूर से जरूर जलाएं। और वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन कैसे करना है, व्रत कर। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का यह 14 दीप दान करने वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।